नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर देश में सियासी रण छिड़ने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने मिशन 2024 का खाका तैयार कर लिया है। बीजेपी ने आगामी चुनाव में उन 144 सीटों को चुना है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी मामूली अंतर से हारी थी। देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सबसे ताकतवर सूबे में सरकार रखने वाली बीजेपी साल 2024 में पूरे देश में अपनी सरकार बनाने का ख्वाब एक बार फिर से बुन रही है। इसे पूरा करने के लिए उसने पुरजोर तैयारी भी कर ली है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को पूरे दमखम से जीतने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान 144 बनाया है। इस प्लान को अमली जामा पहनाने की तैयारी अब जमीनी तौर पर जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी अपने इस मिशन को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए पार्टी ने ऐसी 144 सीटों की पहचान की है जहां पर 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर आई थी। पार्टी अपने मिशन को लेकर बेहद सख्त है और सभी मंत्रियों को इन सीटों की जिम्मेदारी पहले ही सौंप दी गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली समीक्षा बैठक में कई मंत्रियों को इन सीटों का दौरा न करने की क्लास भी लगाई थी। इन सीटों को बीजेपी अगले चुनाव में जीतना चाहती है ताकि मौजूदा सीटों पर नुकसान की भरपाई हो सके। वहीं इसी के साथ ही अब गृह मंत्री अमित शाह भी देश भर में ऐसी सीटों का दौरा कर रहे हैं जहां पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा था। साथ ही पीएम मोदी ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है और उन सीटों पर विशाल रैलियां करने का फैसला किया है। हम आपको इन 144 सीटों में से कुछ सीटों के बारे में बताते हैं। बीजेपी ने इन सीटों का तैयार किया खाका। यूपी की रायबरेली सीट, जहां से सोनिया गांधी कांग्रेस की सांसद है। यूपी की मैनपुरी सीट, जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। महाराष्ट्र की बारामती सीट, जहां से रंकंपा की सुप्रिया सुले सांसद हैं। पश्चिम बंगाल की यादवपुर सीट, जिस पर तृणमूल कांग्रेस की मिमी चक्रवर्ती का कब्जा है। तेलंगाना की महबूबनगर सीट, जहां से श्रीनिवास रेड्डी टीआरएस के सांसद हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट, जहां से नकुलनाथ कांग्रेस से सांसद हैं। फिलहाल बीजेपी के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में साल 2024 का चुनाव कई मायनों में आसान नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में स्थिति बदल सकती है। पिछले 3 सालों में एनडीए के कई ऐसे साथी थे जो उनसे दूरी कर चुके हैं। रामविलास पासवान की मौत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को उभरने में भी अभी वक्त लगेगा। वहीं शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल और उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार ने जो झटका बीजेपी को दिया है, उसका भी इलाज पार्टी खोज रही है। यही वजह है कि पार्टी इससे पार पाने के लिए पुख्ता रणनीति बना रही है। वहीं अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्ष लगातार एकजुट होने की मुहिम में लगा है ताकि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि 2014 और 2019 की तरह क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी का मैजिक चलता है या फिर उन्हें दिल्ली की गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।